हर महिला के जीवन का मूल मंत्र लाइफ लेसन क्या होता है? किन चीज़ों को एक महिला फॉलो करके बहुत आगे बढ़ सकती है, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वुमेंस डे, कितना अच्छा लगता है ना ये सुनने में कि महिला दिवस 8 मार्च को हमारे लिए इतने मैसेज आएंगे, हर महिला के लिए इतने कोट्स बनाए जाते हैं उनके लिए। लेकिन उस दिन के बीतने के बाद क्या हर रोज उस महिला का उतना ही सम्मान होता है जितना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन बताया जाता है? नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि नहीं। अगर हर रोज एक महिला का सम्मान पूरे तरीके से होने लगे, पूरे भाव के साथ, विनम्रता के साथ, तो उसे किसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो आज का ये मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए हम औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए, कि आखिर महिला दिवस में ही हम महिला को नमन क्यों करते हैं, हर रोज क्यों नहीं। और उसकी कहीं ना कहीं वजह होती है हमारी खुद की कमी, हमारी कुछ कमियों के कारण, हमारी कुछ थिंकिंग के कारण हम अपने आप को पीछे साबित कर देती हैं। तो आज मैं कुछ मूल मंत्र बताऊंगी जिसे अगर मैं, आप, हम सब फॉलो करेंगे तो हम कभी पीछे नहीं रह सकते। किसी के सम्मान की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई हमारा सम्मान करे तभी हम एक महिला कहलाएंगी। तो आज महिला दिवस के अवसर पर यह वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने लाइफ लेसन को आप खुद पहचानो, अपने मूल मंत्र को आप खुद पहचानो, दूसरों को ये बताने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहला है, अपने आप को पीड़ित मानना बंद करें। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है बहनों, गर्ल्स, सिस्टर जो भी हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि हम अपने आप को पीड़ित मानते हैं, हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। क्यों? क्या हमारे ऐसे समझने से हम में कोई शक्ति रह जाएगी? नहीं, हमें सबसे पहले अपने आप को पीड़ित मानना बंद करना होगा, क्योंकि हम एक माँ हैं, एक सृजन है, रास्ता दिखाने वाली वह औरत है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। तो जब आप एक बच्चे को जन्म दे सकती हैं, एक वंश को आगे बढ़ा सकती हैं, तो सोचिए आप में कितनी ताकत है और आप क्या कर सकती हैं। तो हमें अपने आप को पीड़ित मानना बंद करना होगा। हमें पीड़ित अपने आप को नहीं मानना है। हम वो शक्ति हैं जो नए संसार का विकास करती हैं। तो सबसे पहले बहनों, जो इस चीज को सोचते हो कि हम पीड़ित हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता, हम लाचार हैं, तो ये सोचना आपको बंद करना होगा। ये पहला बदलाव है हर वुमेन्स के लिए, हर औरत के लिए, तभी एक औरत का सम्मान होगा। दूसरी बात है बहनों, अपने आप में एक हुनर लाइए, एक हुनर सीखिए, एक कला सीखिए। वैसे तो मैं ये नहीं मानूंगी बिल्कुल भी कि किसी भी औरत में कोई कला नहीं होती, उसमें कोई ना कोई हुनर होता है। बस वो अपने संसार में, अपने घर गृहस्थी में उस हुनर को भूल जाती है, या शायद उस हुनर को वो आगे बढ़ाना नहीं चाहती। तो आप में जो भी हुनर है उसे पक्का करके रखिए। भगवान ना करे कभी हमें ऐसा वक्त देखना पड़े, हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए या फिर हमारे साथ बहुत बुरी कंडीशन आ जाए, तो आप उस हुनर को आगे बढ़ाकर अपनी कैपेबिलिटी को ऊपर कर सकते हो। आप मजबूर नहीं बन सकते, रास्ते रहेंगे आपके पास आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए। तो अपने आप में एक हुनर लाना बहुत जरूरी है और उस हुनर को दिन प्रतिदिन आपको और विकसित करना है, डेवलप करना है। देखो, अगर कोई तैरना सीखा रहता है ना, तो उसे कभी भी पानी में वो डूब जाएगा, वो तैर के बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप एक वक्त का इंतजार करोगे कि जब मैं पानी में डूबूं तभी मैं तैरना सीखूं, तो आप कभी ऊपर नहीं आ पाओगे। तो आपको अपना एक हुनर सीख के रखना है जो वक्त पड़ने पर आपके काम आए। तीसरी बात है बहनों, अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद को सबल बनाएं, खुद को इतना स्ट्रांग बनाएं कि सामने वाला अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो उसे ऐसा जवाब दो, ऐसा जवाब दो कि वो पूरी जिंदगी भर याद रखें। गलत आपको सहना नहीं है, आपको उसके लिए अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई आपके साथ गलत करने का सोचे भी नहीं। और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ नीच हरकत हो रही, कोई छेड़खानी हो रही,
तो उसका जवाब आप खुद दे सको, दूसरे पे डिपेंड ना रहना पड़े। जब लोग कुछ करेंगे करेंगे तब की तब है, लेकिन आप उस टाइम पे क्या कर सकती हो, आप कैसे स्टेप ले सकती हो, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। कोई दूसरा वहां पे मदद करने नहीं आएगा, आपको अपनी मदद खुद करना है। तो अपनी आत्मरक्षा आपको स्वयं करना है, उसके लिए आपको खुद मजबूत बनना है, स्ट्रांग बनना है कि सामने वाला आपकी तरफ गंदी नजर से देख भी ना सके। आप कहीं भी अकेले चले जाओ, होटल में जाओ, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन आपको सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला आदमी छूने से कतराए, आपकी तरफ गंदी नजर देखने से कतराए। आपको ऐसा बनना है। तो आपको अपनी आत्मरक्षा खुद करना है और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। की बात है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बहनों, कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को आपको खूब पढ़ाना है। कहीं ना कहीं एक औरत ही दूसरी औरत को या लड़की को पीछे खींच लेती है, ये होता चला आ रहा है और हो भी रहा है। तो हमें इस सोच को बदलना है। हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इतना आगे पढ़ाना, अच्छा एजुकेशन देना है। अगर मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ेगी? जो मेरा बेटा कर सकता है वो मेरी बेटी भी कर सकती है। आपको ये सोच बनाना है। हर माँ को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, उसे कोई कमी ना होने दो। जो आप अपने बेटे के लिए दे रही हो ना, वो आप अपनी बेटी के लिए भी दो। देखना वो आपका नाम रोशन जरूर करेगी। बेटे बेटियों में फर्क करना बंद कर दें। आजकल बेटों के मुकाबले बेटियां आगे जा रही हैं, एजुकेशन में, जॉब में, हर चीज में। फिर भी कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास में बेटियों को पीछे कर दिया जाता है। अगर बेटी 12th पास की और बेटा 12th पास किया तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी? बेटे को हमको बाहर भेजना है पढ़ने के लिए। बेटी तो यहीं से कॉलेज कर लेगी, कॉलेज ही तो करना है उसको, बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, तो यहीं से कर लेगी, भला बाहर जाने की क्या जरूरत? तो ये सोच आपको बदलना है। अगर आपकी बेटी उड़ान भरना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो आपको उसको रोकना नहीं है, आपको उसको सपोर्ट करना है। बस मेरी इतनी विनती है कि बेटियों को खूब पढ़ाओ, उन्हें वो हर सुख सुविधा दो जो उन्हें चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो बेटे बेटियों में फर्क करना बंद करें और बेटियों को खूब पढ़ाएं। वो आपका नाम रोशन करेंगी और आपका सपोर्ट रहेंगी। और कहते हैं ना कि आप अगर बेटे को पढ़ाते हो तो एक कुल उज्जवल होगा, लेकिन अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाते हो, आगे बढ़ाते हो, तो उससे दो दो कुल डेवलप होते हैं, आपका भी और जिस घर में वो जाएगी उस घर का भी। तो अच्छे संस्कार देने के साथ साथ उन्हें खूब पढ़ाएं, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कमी ना करें। पहली बात है, कुछ भी चीज मांगना बंद करें। क्यों आप लोगों के सामने भीख जैसी मांग रही हो? आपका जिसमें हक है वो आपको छीनना है। अगर आपको सीधे तरीके से नहीं मिलता तो उस हक को आपको छीनना है। जिस चीज में आपका हक है वो आपका ही है और आपको उसको लेना है। ऐसे गिड़गिड़ा के, ऐसे भीख जैसे मांगोगे ना, तो सामने वाला भी आपको भीख की तरह ही देगा। ये समझेगा कि आप बेबस हो, लाचार हो, तो दे दो। नहीं, आपको पूरे हक के साथ मांगना है। और आजकल तो महिलाएं इतनी आगे हैं पुरुषों से भी कि अगर वो किसी काम को ठान लें तो उन्हें पीछे कोई नहीं कर सकता। अगर महिला एक तो घर के कामों में जो होती हैं, कुछ महिलाएं कुछ क्या, बहुत सारी जो हाउस वाइफ हैं, जो घर बच्चे को संभालती हैं, पति को संभालती हैं, जॉइंट फैमिली में सास ससुर सबका ख्याल रखती हैं, अगर वो ठान लेना किसी भी काम को करने के लिए तो वो उसमें असफल नहीं हो सकती हैं। तो इस चीज को हमको समझना है कि अगर हम घर में हाउसवाइफ हो के घर को अच्छे से मेंटेन कर सकती हैं, एक ही टाइम में 10 प्रकार के काम कर सकती हैं, बच्चे को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, उनकी मनपसंद की चीज बना के मॉर्निंग में देना है, काम करना है, सारी चीजों को मेंटेन करना है, तो आप क्या नहीं कर सकती? तो ये चीजें आपको समझना है, अपने अंदर इसको आपको भरना है। हर वक्त आपको ध्यान रहे ये कि मुझ में कोई कमी नहीं है, और खबरदार मुझ में कोई कमी निकालने वाले। क्योंकि एक महिला जो कर सकती है, जितनी चीजें वो कर सकती है,
वो और कोई पुरुष नहीं कर सकता। तो बहनों, आप सभी से मेरी विनती है कि हमें अपनी आत्मरक्षा खुद करनी है, अपने आप को मजबूत खुद बनाना है, अपने आप को कमज़ोर समझना बंद करना है। किसी और की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सभी महिलाओं को ये लाइफ लेसन देना चाहती हूँ। इस मूल मंत्र को आप रट लो, अपने आप में ढाल लो, देखना आप कभी किसी से पीछे नहीं रहोगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये बातें आप ज़रूर फॉलो करेंगी और आपको ये बातें सुनकर बहुत हद तक एनर्जी मिली होगी, पूरा विश्वास है मुझे। तो इसी विश्वास पे आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो मेरी बहनों को कैसा लगा। मिलती हूँ इसी तरह अगले वीडियो के साथ, आपकी नई ताकत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।